देखो, जब बाइकआउट शुरू होता है ना, वो फिर एक चीज़ दो चीज़ का नहीं होता, वो फिर सारी चीज़ों का आता है। अगर हम आईफोन की बात कर लें, ठीक है, आपको पता है उसके जो, ठीक है, वो कौन है, अमेरिकन है जिनके आईफोन है, ठीक है। जब बाइकआउट होगा तो आईफोन का भी होगा। आईफोन कोई इंडिया तो नहीं बना रहा ना, हाँ उनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन वो इंडिया का तो नहीं है, ब्रांड तो यूएस का है, ठीक है। तो इससे मैं बोलूँगी जो अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको अपने लाले पड़ गए कि अगर हमने ये सब कुछ करना, अगर ट्रंप ने ये सब कुछ बंद ना किया, ये जो तमाशा चला रहा है, 1 महीने तक चलाता है, 2 महीने तक चलाता है, तो इससे अमेरिकन बिजनेसमैन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रंप तो वहीं पे बैठा, उसका बंगला भी वही है, उसकी गाड़ी भी वही है, वो प्रेसिडेंट भी वैसे ही बना रहेगा, लेकिन इससे अमेरिकन लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इंडिया सोच है कि एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। अगर ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया और इससे देखिए एल्यूमिनियम एंड स्टील जब महंगा हो जाएगा, तो अमेरिका की जो कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, जिसको हम बिल्डर कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आएगी। देखो, इंडिया से जितना होगा ना, पहले इंडिया को लग रहा था ये ट्रंप बस बातें कर रहा है। अब जब ट्रंप सीरियस है, ठीक है, टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया, वो टैरिफ की गेम खेल रहा है, और उसको सारा गुस्सा रशिया का, और वो निकाल इंडिया पे रहा है। तो फिर इंडिया को जिस चीज़ पे गुस्सा होगा वो निकालेगा ट्रंप पे, और ट्रंप पे निकालेगा, वो उसका जो इमेज है वो जाके उनके लोगों पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डॉलर है ना, वो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा रहा है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सुपर पावर है, इसको किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे बेस्ट जा रही है। तो अगर इंडिया के लोगों ने उनका बाइकआउट करना स्टार्ट किया है, तो ये शायद न्यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको नुकसान बहुत हो रहा है। तो अभी तो आगाज़ है, पता नहीं है कब तक। डोमिनोज की सेल बहुत डाउन हो गई है, पेप्सी, कोको कोला की डाउन, यार ये वो स्टारबक्स की बहुत डाउन हो गई है। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदा पीता है, ठीक है, हर बंदे की डेली यूज़ में होती है। और तुम देखो, अगर एक दिन में कोई 10,000 लोग भी ये चीज़ों को खाते हैं, परचेज वगैरह करते हैं, तो वो 10,000 लोग नहीं ले रहे, तो कितना नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका का तो बेड़ा गर्क। और दूसरी बात है, इसमें फिर इंडिया का इमेज कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला गया है। वो कह रहे हैं भाई अमेरिका ने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए, इंडियंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपना रास्ता कहीं और से निकाल रहा है। ऑयल वो अफ्रीका के एक एरिया नाइजीरिया से ले रहा है, ठीक है, रशिया के साथ वो मेडिसिन की बोला कि मैं रशिया से ऑयल लूंगा, मैं नहीं स्टॉप कर रहा। तो ये ऑयल तो उन्होंने तब भी बोला था जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तब भी आई थिंक सो अमेरिका ने बोला था कि आप ऑयल नहीं लोगे, तो इंडिया ने बोला मैं लूँगा। तो इंडिया ने जो करना होता है, जिसमें उसको अपना प्रॉफिट लगता है, अपने लोगों का बेनिफिट लगता है, वो करता है। चाहे वो सुपर पावर उसके सामने खड़ी हो जाए, चाहे कोई और कंट्री खड़ी हो जाए, उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो IMF के पास जाके कर्ज नहीं लेता, जिसको उससे डर हो कि नहीं अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा कर्ज बंद हो जाएगा, या मैंने इस कंट्री में फैक्ट्री लगाई है, मेरी फैक्ट्री को डैमेज होगा। नहीं, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ अपनी कंट्री में बनाई जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इंडिया के हैं, तो इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकता है। उसके आगे USA भी एक छोटी सी सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो इतनी बड़ी पावर होती तो मोदी कहीं ना कहीं उसकी बात को एग्री करते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 50% टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ लगाया तो नहीं है ना, वही ना, बोलने और करने भी होमवर्क कर लिया, आप हम पे लगाओगे, हम आप पे लगाएंगे। बोलने और करने में बड़ा फर्क है। देखो, वो बोल रहा था, कर नहीं रहा था। इंडिया ने करके दिखा दिया, ये लो मेरे लोगों ने बाइकआउट कर दिया। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की, यार उनमें यूनिटी है। देखो, उनके जो PM करते हैं वो तो करते हैं, वो एक अलग लेवल का सोचते हैं। उनके PM जो वो सोचते हैं, वो थोड़ी देर बाद हमें उसका रिजल्ट सामने आता है, और फिर लोग कहते हैं वाह मोदी ने क्या सोचा। लेकिन जब उनके लोग सोचते हैं, उनके हाथ से जितना होता है ना, वो उतना अगले को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखो, उन्होंने अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। उनके बिजनेसमैन क्यों अमेरिकन लोगों को फ़ायदा दे, ठीक है, अगर फ़ायदा होगा तो ओबियसली उनकी कंट्री के खजाने भरेंगे कि इंडिया को फ़ायदा नहीं हो रहा, अमेरिका का। और सबसे बड़े बिजनेसमैन मैं बताऊं, अमेरिका को इंडियंस ही चला रहे हैं, ठीक है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंडियंस ही हैं। और जब इंडियंस ही वहाँ पे जो बिजनेस अमेरिका में बंद कर देंगे, वो कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, इंडिया में कर लेंगे, अदर कंट्रीज़ में कर लेंगे, तो नुकसान किसका है? अमेरिका का। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। US की जो मैं कहूँगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म जो है नुकसान के अंदर जा रही है। और नरेंद्र मोदी का विजिट भी एक्सपेक्टेड है, उस पर क्या कहोगे? देखो, जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे, ट्रंप जितनी बातें कर रहा है ना, उसके सामने उसे एक बात भी नहीं होनी। वो कहते हैं ना, नहीं होगी, बातें तो होंगी। यार मेरी बात सुनो, जिस तरह से वो टैरिफ की बात कर रहा है, जिस तरह से वो और बातें कह रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब मोदी सामने बैठेगा तो वो फिर सुलह सफाई पे बात आ जाएगी, टैरिफ टूरिफ पे बात नहीं आएगी। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि जो जितनी भी हमने मोदी और ट्रंप की मुलाकातें देखी हैं, उसमें जो ट्रंप है वो बहुत गले मिलता है, ये करता है वो करता है, डीलें निकलती हैं कि हम इंडिया के साथ ये वाली डील करेंगे, वो वाली डील करेंगे। ये जस्ट ट्रंप ना अपने आप को एक हाईलाइट्स में लेके आया था इंडिया के जरिए, क्योंकि जब भी किसी भी लीडर ने अपने आप को हाईलाइट्स में लाना होता है ना, वो इंडियंस को पकड़ लेता है, और जब इंडियंस को पकड़ता है पूरी दुनिया में धमाका हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको पता ही है कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है तो टैरिफ
क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उसका जो टारगेट है वो इंडिया है और वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। तो अब जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि अब इनका जो अमेरिकन जो प्रोडक्ट होता है उसका बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल इस सरकार की तरफ से तो कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जो इंडियन सिटीजन लोग हैं यानी कि हम, आप और सभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उनको मतलब बाइकआउट करने का इरादा कर रहे हैं और कई जगह तो होना स्टार्ट भी हो गया है, ताकि इनको पता चले कि अगर भारत जो इतनी बड़ी जो मार्केटिंग है पूरी इसमें संसार में सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग इंडिया की है, 145 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केटिंग है, इसको कोई कैसे ठुकरा सकता है। बट ये बात डोनाल्ड ट्रंप के कानों में नहीं पड़ रही और जैसे जैसे हम लोग इनके माल को नहीं खरीदेंगे तो इनको फर्क पड़ेगा इस बात का, फिर ये घुटने पे आएगा डोनाल्ड ट्रंप। गाइस आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।